संविधान ने देश को 2 टुकड़े में बांट करके रखा है, एक आरक्षित वर्ग, एक अनारक्षित वर्ग। देखिए, जिस तरह से अभी शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ है। इस तरह से इतिहास में हम अक्सर देखते हैं कि लोग समय समय पर निकल कर आते हैं और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी जांच करने का प्रयास करते हैं। और जो आरक्षण को इनको इतनी पीड़ा होती है इनके पेट में कि आरक्षण को लेकर बार बार ये इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि ये समाज को भागों में बांटता है। तो सबसे पहले तो जो शंकराचार्य जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनसे सबसे पहले मेरा एक सवाल बनता है कि जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है भारत देश में, एक के बाद एक पायदान यानी कि 4 पायदान बनाए हैं, तो वहां से सारी शुरुआत होती है। और ये इल्जाम लगा रहे हैं संविधान को। संविधान तो पहला ही अधिकार जो हमारा आर्टिकल कहता है कि भाई सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के, किसी भाषा के, किसी भी जाति का, गोरा है, काला है, समानता सबको दी गई है। लेकिन ये वहां पर जाकर बात नहीं करेंगे। और विडंबना है कि आज़ादी के 77 साल बाद बीत जाने के बावजूद भी आज ये लोग, इनको याद आ रहा है कि जो संविधान है वो इस तरह से बांट रहा है। देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब लोगों ने सत्य को उजागर किया है उनके खिलाफ एफआईआर होनी ही होनी। और एफआईआर की तो बात छोड़ दिए, जेल की सलाखों के पीछे भी डालने का उन्हें काम किया गया है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं या तमाम आपके दर्शकों को याद दिलाऊं, आपको याद होगा कि जब भीमा कोरेगांव की घटना घटी, जब लोगों ने सत्य उजागर किया और जब बाबा साहब ने भी सत्य उजागर किया है, तमाम लोगों ने सत्य उजागर किया, तो उन पर तमाम तरह की एफआईआर हुई है। तो ये पहली बार नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर साहब का, जिन्होंने एक तार्किक और वैज्ञानिक सोच देते हुए बच्चों को समझाने का काम किया। और मैं कहती हूँ कि वर्तमान समय में कोई पहला अध्यापक ऐसा आया जिसने इतनी हिम्मत जुटाई कि खुले तौर पर कांवड़ के प्रति वो जो बच्चों को अवेयर कर रहा है। उन्होंने गलत क्या कहा? जिन तथाकथित लोगों को मिर्ची लगी, जिनकी भावनाएं आहत हुई, जो कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई, अब इनकी भावना इतनी कमजोर है कि छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाती है। जो अध्यापक ये कह रहा है कि कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा कर, तुम सच्चे मानव बन जाना। अब इसे बताइए कि गलत क्या कहा है? उन्होंने तो शिक्षा के लिए प्रेरित किया, एक अच्छे मानव बनने के लिए प्रेरित किया, एक अच्छे सिद्धांत सोसाइटी में डेवलपमेंट हो उसके लिए प्रेरित किया है। अब एक सवाल यह बनता है कि जितने भी लोग कांवड़ के समर्थक हैं, चाहे उसमें राजनीतिक पार्टी के हो या धार्मिक संगठन के लोग हो या सामाजिक लोग हो या वो लोग हैं जो अपनी आस्था रखते हैं, तो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि कांवड़ लाने से बहुत कुछ हो जाता है, तो सारे के सारे आकर मीडिया के सामने, मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जो गोदी मीडिया है उसके सामने हवाला दे और बताए कि उनके बच्चे कांवड़ लाने से एसपी बने, डीएसपी बने, जज बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। एक भी व्यक्ति अगर आकर ये कह दे तो मैं कहती हूँ भारत के तमाम लोगों को कांवड़ उठा लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो अध्यापक गण जो समझा रहे बच्चों में चीज होती है ना, कैसी आस्था? अब ये बताइए, मैं आपको जरा सा कुछ कह दूं और आपकी तुरंत आस्था प्रभावित हो जाए। और आस्था है क्या? आस्था हम लोगों को समझ में नहीं आती। आस्था जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेते कि वो वैज्ञानिक सोच डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है, नहीं कर रहा, सच्चाई पर बात कर रहा है या नहीं कर रहा, इतिहास में बात कर रहा है या नहीं कर रहा, उस व्यक्ति में आप एकदम से आस्था ले आते हैं। और किस तरह की आस्था? आज आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत देश में इतने मंदिर बने हुए हैं और हिंदुओं के आधार पर जितने कर्मकांड इस भारत देश में हो रहे हैं, शायद मैं कहूंगी कि कहीं नहीं हो रहे। और जो कांवड़ का दौर है, अगर आप पिछले 10-12 साल पीछे जाएं, आप उठाकर देख लीजिए कि जो लोग आस्था से कांवड़ लेने आते हैं, अब मैं आस्था की बात करूं कि जो लोग आस्था से कांवड़ लेकर आते थे वो छोटी छोटी इतनी सी बोतलें आती थी, कोई बेल्ट के यहाँ पर बांध कर लेकर आता, कोई छोटी सी लाठी पर लटका लाता था। अपने बहुजन समाज के लोगों को जो बाबा साहब को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब के नहीं है, मैं उनके लिए बात करूं। लेकिन मूर्ख है ना वो लोग जो बाबा, मैंने तो कहा है कि जो लोग बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब की कावड़ बनाकर ला रहे हैं, उनका झंडा उठाकर कावड़ ला, तो ऐसे लोग मैं कहूंगी कि सबसे बड़े मूर्ख है। एक तरफ बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं को अपमानित करने का काम करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लोग आज कावड़ के नाम पर सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी, जब डॉक्टर साहब की एक कविता आई तो उनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी और एक डिबेट उन्होंने एक तरह से छेड़ दी हिंदू मुसलमान करके। उन्होंने कहा कि अगर इस मतलब टीचर की इतनी हिम्मत है तो ये किसी रमजान पर बोलकर दिखाए ना, किसी जो ये मुसलमानों की यात्रा है मुहर्रम पर बोल के दिखाए, किसी अल्लाह पर कोई कविता गाए, कोई गीत गाए, अगर इतनी हिम्मत तो करके दिखाए ना। लेकिन इन सबका बस हिंदुओं पर ही चलता है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अंजना ओम कश्यप जी से, जो लगातार हिंदू धर्म का एक तरह से वास्ता देती हैं, जो कावड़ यात्रा का समर्थन करती हैं, और
और वही कावड़ यात्रा जहां पर उत्तर प्रदेश में कम से कम 7-8 हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चों से शिक्षा छीनने का काम किया जा रहा है, लेकिन वहां पर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है, वहां पर वो शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब कावड़ यात्रा के विरोध में कोई भी विरोध नहीं करा है उन्होंने, बल्कि एक कविता दी है और एक वैज्ञानिक, अगर ये इतनी आस्था रखते तो इनसे पूछिए आज तक अंजना ओम कश्यप कितनी बार कावड़ लेकर आई, उनके पति कितनी बार लेकर आए, उनके बच्चे कितनी बार लेकर आए, उनके परिवार में से जो लोग हैं वो कितनी बार कावड़ लेकर आए, या जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो पत्रकार बैठकर गाल बजाते हैं, जो कावड़ यात्रा का समर्थन करते हैं, उनसे पूछिए जाकर, या वो खुद अपना आंकड़ा दे, अपना डाटा दे, अपनी वीडियो प्रस्तुत करे, अपनी फोटो प्रस्तुत करे कि देखिए भाई हम कावड़ लेकर आए और इस कावड़ लेने से बिना पढ़े लिखे हम आज अच्छे पत्रकार बन गए, हमारे बच्चे। आप अच्छे से जानते हो, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इन सबके बच्चे विदेशों में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए की फीस होती है, लेकिन जो गरीब जनता है उसको कैसे मूर्ख बनाना है, कैसे उसको धर्म की चाशनी चटाकर, उसकी अफीम चटाकर एक तरह से पागल कर देना, ये मीडिया वाले खूब अच्छे से जानते हैं। इसी तरह से जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, चाहे मैं राजनाथ की बात करूं, या फिर मैं देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात करूं, शिवराज चौहान जी की बात करूं, या फिर मैं मोदी जी के घर से भी बहुत सारे होंगे रिश्ते में, जरूरी नहीं है कि उनकी पत्नी को छोड़ दिया तो और कोई रिश्तेदार नहीं है, उनकी बात करूं, या खुद मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, उनके भी भाई बहन है, वो कितने कावड़ लेने गए हैं। क्या कावड़ लेने से इस भारत देश के जो भविष्य है या युवा पीढ़ी है उसका विकास होगा? बिल्कुल भी विकास नहीं होगा, भले लोग कितना ही इसका हवाला देते रहे। सिर्फ एक तरह से इन लोगों ने धर्म के नाम पर जो 2027 का एजेंडा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, पूरी रणनीति वही तैयार करे, इसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वरना मैंने कहा है कि आप 10 साल पहले जाइए, 10 साल पहले कोई इतना कर्मकांड आपको कावड़ के रूप में नहीं दिखाई देता। और कैसी आस्था है, अगर आप रोड पर जा रहे हैं, आपकी गाड़ी किसी भी कावड़िए से जरा सी भी टकरा जाती है, चाहे गलती से टकरा जाए, लेकिन उन कावड़ियों का आप रूप देखिए, इतना उग्र रूप धारण कर लेते। मुजफ्फरनगर की बहुत ही प्रसिद्ध घटना इन कावड़ यात्रा के दौरान में प्रसिद्ध हुई है। एक महिला, हिंदू महिला, कट्टर हिंदू है, इतने मोटे मोटे कलावे बंधे हुए हैं, मंदिर लगे हुए हैं, जब गलती से बेचारी के जो दाल थी उसमें प्याज का छोक फ्राई हो गया और उसी से नाराज होकर इन कावड़ियों ने पूरा ढाबा उसका तोड़ दिया, उसका सारा सामान ले गए, उसके गले में से सारे पैसे ले गए, और इतना ही नहीं, जो उसका कर्मचारी था उसके हाथ पैर तक तोड़कर इन लोगों ने वहां पर डाल दिए। अब बताइए ये कौन सा धर्म है? सवाल बनता है नेताओं से और जो प्रशासनिक तौर पर इनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं उन लोगों से, क्या कौन सा धर्म है? अगर यही घटनाक्रम आपके घर के किसी भी बच्चे के साथ होता, इस तरह से उनको मारा पीटा जाता है या उनके ढाबे को तोड़ दिया जाता, जो व्यक्ति अपनी खून पसीने के कमाई से पूरी जिंदगी की कमाई को एक ढाबा तैयार करने में लगा देता है और उसी ढाबे को ये पल भर में, क्षण भर में तहस नहस कर दे। देखिए मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूं, और जो एफआईआर जिसने भी की है उस पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने, पहले तो एफआईआर बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर कहाँ जाएगी? क्योंकि भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। आज हम देख रहे हैं कि जो भी अपनी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल लोगों को जगाने के लिए कर रहा है, पाखंडवाद को से बाहर निकालने के लिए कर रहा है, अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए कर रहा है, और देश में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को स्थापित करने के लिए कर रहा है, लगातार ऐसे लोगों पर एफआईआर हो रही है। तो एफआईआर से मैं कहूंगी कि डॉक्टर साहब को नहीं डरना चाहिए, और वो तो अब भी कह रहे हैं कि लगातार मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूं, मैंने जो भी कहा है गलत नहीं कहा है, बिल्कुल मैंने सही कहा है। और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो लगातार इस कविता को लेकर बबल। देखिए मेरे ऊपर बहुत सारी एफआईआर है, एक और सही, और एफआईआर होगी क्या? फांसी तो नहीं चढ़ा देंगे, फांसी चढ़ाकर डरा तो नहीं देंगे कि भाई किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति को छीन लो। ये इतनी अभद्र गालियां देते हैं। अब कावड़ी को देखिए, आपने बहुत सारी वीडियो खुद देखी होंगी, लाठी डंडे चला रहे, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। एफआईआर करनी तो उन पे करो ना, लेकिन वहां पर एफआईआर नहीं होंगी। इतने सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुझे जो वर्ण व्यवस्था स्थापित है वो कहाँ पर है? मुसलमानों में है, ईसाइयों में है, क्रिश्चियन में है, बौद्धों में है, जैन में है, क्या उनमें है? लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है वो हिंदुओं में ही है। एक तरह से रीढ़ है हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था, और उसी के आधार पर देखिए एक नीचे एक ऊपर है, एक नीचे एक ऊपर है। मतलब जो सबसे ऊपर बैठा है वो सबका शोषण करेगा, वो सबके साथ अत्याचार करेगा, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, चाहे उसे लोग दुआएं देते हैं, वही संविधान तो आजादी देता है ना। देखिए सबको कांगड़ लाने की, अपनी आस्था रखने की। देखिए आस्था, मैंने पहले ही कहा है, संविधान आजादी देता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन संविधान कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपने अधिकार के लिए दूसरे के अधिकारों का गला घोट दें। आप किसी से शिक्षा लेकर उसको कटोरा थमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप किसी से एक बस्ता छीनकर उसके कंधों पे कावड़ लाद रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? कौन सा संवैधानिक अधिकार है? जिस सरकार को शिक्षा पर लाखों करोड़ों रुपए का बजट लगाना चाहिए था, वो शिक्षा पर ना लगाकर बल्कि इस तरह के कर्मकांडों पर लगा रही है।